चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ा था। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है समझते हैं हम। सपोज कि आप बाय कार अहमदाबाद से जा रहे हो बड़ौदा, आप जा रहे हो बड़ौदा, बाय कार जा रहे हो और ये जो डिस्टेंस है नियर अबाउट 110 किलोमीटर है। और अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाओ तो नियर अबाउट उसमें 2 आवर्स जितना टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड v बार हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 110 अपॉन 2 यानी कि ये हो जाएगा भाई 55 किलोमीटर पर आवर। आप समझ लो ये 55 किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो तो क्या आपकी कार कभी 100 कभी 110 की स्पीड को टच नहीं करती है क्या? बिल्कुल करती है। कभी आपकी कार की स्पीड होती है 110, कभी होती है 100, कभी होती है उससे कम, कभी इवन 55 से भी कम, है ना। ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टोल टैक्स आ गया है तो आप खड़े रह गए हो तो थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सब कुछ आप किस में देखते हो? आप देखते हो कार के स्पीडोमीटर में। तो कार के स्पीडोमीटर में तो आपको वैल्यूज कभी दिखती है 55 से कम, कभी 55 से ज़्यादा, इनफैक्ट डबल भी दिखती है। तो ये जो 55 आ रहा है किलोमीटर पर आवर वो क्या है? ये है भाई एवरेज स्पीड पूरी मुसाफरी के दौरान आपकी एक टोटल इफेक्टिव स्पीड, एवरेज स्पीड। जबकि स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपको जरा याद रखना है कि भाई स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया है तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, अगर आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया है तो आपको स्पीड मिलेगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पाथ स्ट्रेट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जितना ही होता है। वैसे अभी तो हम अहमदाबाद से बड़ौदा की बात करें तो उसमें पाथ स्ट्रेट नहीं है। एनीवेज, तो अब इस पे से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी at any instant of time is known as instantaneous velocity. Velocity at any instant of time, किसी भी टाइम पे जो भी उसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी है उसको कहते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सेम वे किसी भी टाइम पे जो भी उसकी स्पीड है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये स्पीडोमीटर से तो हम उसे देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, लेकिन हमें यह समझना है कि भाई इक्वेशन से इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसके लिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज करो कि ये कोई एक ब्रिज है, इसका नाम दे देते हैं ब्रिज ए बी करके, ऐसे ब्रिज ए बी। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये ब्रिज स्ट्रेट है और इसके ऊपर हमारी ये कार ऐसे मूव हो रही है। इसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बदल रही है अलग अलग जगह पे, ऐसा सोच के चलते हैं। और मैंने यहाँ पे ये ब्रिज का एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि मैं ये बता सकूं कि भाई ब्रिज स्ट्रेट है तो ऐसे में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों सेम आएंगे इसमें। अब हमारा इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट P पे, इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जब ये कार पहुंचती है तब इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है।
ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये ए बी ब्रिज का मिड पॉइंट है, पॉइंट पी, और सपोज करो कि इस पॉइंट पी पे जब कार पहुंचती है तब जो टाइम हुआ है वो है 5 सेकंड। सपोज करो कि ये कार यहाँ से ए पॉइंट से निकली, तब हमने टाइम मेजर करना शुरू किया और पॉइंट पी पे जब पहुंच रही है तब इसका टाइम हो रहा है 5 सेकंड। तो हमें एग्जैक्टली 5 सेकंड पे, 5 सेकंड के इंस्टेंट पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो ये कैसे मेजर करें? पहला तो एक रास्ता ऐसे दिमाग में आ रहा है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो पूरा डिस्टेंस है, जैसे कि ये डेल्टा एक्स है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कार को जो टाइम लग रहा है, यानी कि पूरा ब्रिज क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो है मानो कि डेल्टा टी। मैं दोनों यहीं पे बता रहा हूँ, डेल्टा टी। तो अगर मैं इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का रेशियो ले लूँ तो मुझे जो स्पीड मिलेगी वो तो इस पूरी मोशन के दौरान जो स्पीड है वो मिलेगी, पूरे ब्रिज पे जो मोशन हुई उसकी स्पीड मिलेगी, यानी कि वो तो एवरेज स्पीड हो गई। मुझे तो चाहिए कि भाई पॉइंट पी पे क्या स्पीड थी। जरूरी नहीं है कि पूरे मोशन में जो स्पीड आए वही स्पीड यहाँ पे हो, या ऐसे कहूँ कि मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लेके जो स्पीड मेजर करूँ वही स्पीड पी पॉइंट पे इस कार का स्पीडोमीटर भी दिखा रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे इसका जो स्पीडोमीटर दिखा रहा था वो स्पीड मुझे चाहिए। वो कैसे मिलेगी? एक रास्ता ये है कि हम ये जो डिस्टेंस है ना इसको कम कर लें। सपोज करो कि मैं ये दो पिलर है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूं। इसको नाम दे देते हैं हम कुछ डेल्टा एक्स डैश, और इसमें जो टाइम लग रहा है उसको नाम दे देते हैं हम डेल्टा टी डैश। तो अब क्या होगा कि भाई इसमें टाइम भी कम हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया। तो ऐसे में कार जब यहां से लेके यहां तक जाएगी, इसमें इसकी जो स्पीड है वो हमें मिलेगी। अब वैसे यहां भी डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश वो हमें एवरेज स्पीड ही मिल रही है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ही जो स्पीड होगी वो मिलेगी। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक, इस पिलर से लेके इस पिलर तक में जो इसकी स्पीड मिलती है वही स्पीड नियर अबाउट पी पॉइंट की होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाते हुए जो इसकी स्पीड होगी वही स्पीड ऑलमोस्ट पॉइंट पी की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, है कि नहीं? अच्छा, अगर इसमें मजा नहीं आए तो हम एक और काम करते हैं, हम इससे भी छोटा डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का सिर्फ। तो ऑब्वियस है कि इसमें ये जो टाइम है वो टाइम भी कम हो जाएगा। मैं इस डिस्टेंस को नाम दे रहा हूं डेल्टा एक्स डबल डैश, और इसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम को नाम दे रहा हूं मैं डेल्टा टी डबल डैश। याद रहे कि जब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो टाइम भी अपने आप कम ही होगा यहाँ पे, है कि नहीं? अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ये डेल्टा एक्स डबल डैश अपॉन डेल्टा टी डबल डैश ले लो तो आपको यहां से लेके यहां तक की एवरेज स्पीड मिलेगी, लेकिन वो एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट इस पॉइंट पी के आसपास की ही स्पीड होगी, यानी कि पी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि t इजकल टू 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर आपको इसमें भी मजा नहीं आया तो एक और स्टेप आगे जाते हैं हम, और इतना छोटा डिस्टेंस लेते हैं। ये हो गया इनफाइनेटेमसली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रिपल डैश, और इसमें जो टाइम इंटरवल लगेगा वो भी होगा इनफाइनेटेमसली स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी ट्रिपल डैश। अब भैया आप एक्स ट्रिपल डैश और टी ट्रिपल डैश का अगर रेशियो ले लो तो कहने के लिए तो वो एवरेज स्पीड मिलेगी, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो पी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड ही हो जाएगी, यानी कि t इजकल टू 5 सेकंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अब इसमें एक बात आपको समझ में आ रही है कि हम शुरू से
ये डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है उसको कम करते जा रहे हैं। अब आप इसको कम कितना कर सकते हो? भाई जितना स्मॉल टाइम और जितना स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की आपके इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटी हो, उतना स्मॉल टाइम और उतना स्मॉल डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, नो इश्यू। तो इस पे से हमें ये बात समझ में आ रही कि अगर हम टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दें तो ऐसे में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वेशन से हमें जो स्पीड मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगी। तो इसका मतलब अब मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी क्या? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कंडीशन 2 डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अब भाई मैथमेटिक्स में इस तरह से इक्वेशन नहीं लिखे जाते जनाब। तो कैसे लिखे जाते हैं? ये देखिए ऐसे लिखे जाते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छे से समझना अभी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका सिंबल होता है v, याद रखना। एवरेज स्पीड में हमने v बार लिया था, यहां पे आएगा सिर्फ v। v इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू लिमिट 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो ये वही बात हो रही है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, मैंने यहां पे ये डाल दिया एक टर्म डेल्टा टी टेंड्स टू लिमिट 0, यानी कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, समझ रहे हो? टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है वो 0 के पास जा रहा है। यही कर रहे थे ना हम यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसको डेल्टा टी को कम करते गए तो वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो रहा है ना। ये आपने टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड लिया, फिर माना कि आपने टाइम इंटरवल 0.01 सेकंड लिया, फिर आपने माना कि टाइम इंटरवल और भी कम 0.001 सेकंड लिया। तो आप क्या कर रहे हो? डेल्टा टी को टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर रहे हो, डेल्टा टी को आप ऑलमोस्ट 0 के पास ले जा रहे हो, यही कर रहे हो। लेकिन लिमिट रखनी है भाई, इसको 0 नहीं कर देना है। तो वही हमने यहां पे जो लिखा था कि भाई डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, वही हमने यहां पे ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा है, डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0। इसको कैसे बोलना है याद रखना, डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी को ऑलमोस्ट 0 करके फिर आप जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मेजर करोगे तो वो आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक और बात, अब आ रही है सबसे काम की बात, इसको मैथमेटिक्स में v इज इक्वल टू dx बाई dt भी लिखा जाता है। हाँ जी, इस टर्म को, इस पूरी टर्म को मैथमेटिक्स में dx बाई dt लिखा जाता है। हाँ वही डिफरेंशिएशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? x का t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसे बोले कि x का t की रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये x क्या है? ये x है पोजीशन। तो पोजीशन x का t की रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाए तो मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। या आप वेलोसिटी के लिए भी कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, क्योंकि इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं? अगर आप बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट लाइन ही होगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस भी होगा। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी सही है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी सही है। हाँ, आगे के लेसन में हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम इसमें v को वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस लेसन में आप इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि भाई इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी का इक्वेशन भी वही होगा जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का है। एक और बात, कभी कभी इस dx/dt को x डॉट करके लिखते हैं, इस तरह से x डॉट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x डॉट करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव हो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो तो x डबल डॉट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। मैं ज़रा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइट करना पड़ता है भाई, बच्चे भूल जाते हैं इक्वेशन, क्या करें। एनीवेज, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन dx/dt। यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझा दूँ, इस dt का मीनिंग आप ऐसे ले सकते हो कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इनफाइनाइटेमसली स्मॉल टाइम इंटरवल, और dx का मतलब आप ले सकते हो कि वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस या फिर इनफाइनाइटेमसली स्मॉल डिस्टेंस, या वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो इनफाइनाइटेमसली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बड़े ही प्रॉब्लम में डाल दिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी मिल जाएगी, वो तो सही है, लेकिन ये x कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर एक मोशन का एक इक्वेशन होता है, ऑलमोस्ट हर एक मोशन का, और ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली पोजीशन का ही इक्वेशन होता है। पोजीशन का यानी कि x का या y का या z का, ऐसे पोजीशन का ही इक्वेशन होता है। तो आपको दरअसल किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में x का इक्वेशन दिया जाएगा, तो वो x का इक्वेशन आप यहाँ पे डाल के उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको v का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और अब इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू यानी कि टाइम t की वैल्यू जो भी आपको चाहिए वो डाल के उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे t 5 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए थी, तो हम हमारे वेलोसिटी के इक्वेशन में t 5 डाल देंगे तो हमें उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगी। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ जाए। Here is example 3.2. The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is 8.5 and b is 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 second and at t is equal to 2 second? What is its average velocity between 2 second and 4 second? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक x का इक्वेशन दिया है। ये दरअसल मोशन का इक्वेशन है और वैसे कहा जाए तो ये पोजीशन का भी इक्वेशन है। अब इसमें पहले तो जो वैल्यूज दिए मैं लिख देता हूं। x is a plus bt square, but a is given as 8.5 and b is given as 2.5 t square. So this becomes the equation of position x. Now instantaneous velocity, जैसे कि हम जानते हैं, is a differentiation of position with respect to time. So v is equal to dx by dt is the equation for that. That means you have to differentiate this equation by t. So that is 8.5 plus 2.5 t square. Now solving this we will get 0 plus 5t. So the equation of instantaneous velocity becomes 5t. Here is the equation for velocity, instantaneous velocity. यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 8.5 का डिफरेंशिएशन ले लिया 0 और 2.5 कांस्टेंट ऐसे पड़ा रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 5t। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास t है,
ये अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। इसमें आपके पास t है और आपको t की दो वैल्यूज इसमें पुटअप करनी है। तो पहले हम ले लेते हैं एट t इजकल टू 0 सेकंड, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑब्वियसली 0, बिकॉज यहाँ पे आप t की वैल्यू डालोगे तो ये मिल जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमें लेना है एट t इजकल टू 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये t इजकल टू 0 टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई और ये t इजकल टू 2 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। तो एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाए फिर किसी भी टाइम पे आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट दिया है क्वेश्चन में वो ये है कि आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है t इजकल टू 2 और t इजकल टू 4 सेकंड के बीच में। तो इसके लिए आपको इन दोनों सेकंड पे पहले तो पोजीशन क्या है वो लेनी पड़ेगी, फिर उसमें से आप डिस्प्लेसमेंट लोगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके आप इसमें एवरेज वेलोसिटी ले सकते हो। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि यहां पे लिखेंगे हम एट t इजकल टू 2 सेकंड x फाइंड करना है मुझे। मैं x2 लिखता हूं इसको, x2 2 सेकंड है इसलिए x2, और इस x के इक्वेशन में हम t की वैल्यू 2 सेकंड डाल देते हैं। तो वो हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 और t स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x2 इजकल टू 8.5 और 10 यानी कि 18.5 मिल जाएगा, 18.5 मीटर। अब हम ले लेते हैं एट t इजकल टू 4 सेकंड, तो यहां पे x4 ऐसा नाम देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8.5 प्लस हमें 2.5 और t स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको मिल जाएगा पोजीशन x4 इजकल टू 8.5 प्लस यहां से मिलेगा आपको 40, तो ये हो जाएगा 48.5 मीटर। अब हम लिख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा x ये हो जाता है x2 माइनस x1, यानी कि ऑब्वियसली ये हो जाएगा 48.5 माइनस 18.5 तो 30 मीटर पर सेकंड। चलो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हम ले सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी v बार यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इक्वेशन ही है आपके पास, और यहाँ पे डेल्टा x तो हमने फाइंड किया ही है 30 और डेल्टा t यानी कि ये 4 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल, ऑब्वियसली 2 सेकंड आएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाता है आपका आखिरी आंसर 15 मीटर पर सेकंड। तो देखा आपने यहाँ पे आपको x का इक्वेशन दिया था यानी कि पोजीशन का इक्वेशन दिया था, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन लिया और वहाँ से हमें मिल गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर उस वेलोसिटी के इक्वेशन में हमने टाइम की वैल्यू डाली तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। ये पार्ट तो एवरेज वेलोसिटी का था जो कि आप ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि x वर्सेस t के ग्राफ पे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये है फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम x वर्सेस t ग्राफ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक
x वर्सेस t ग्राफ, और ये ग्राफ हम बनाएंगे मोशन के एक इक्वेशन से। जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया कि मोशन का इक्वेशन यानी कि पोजीशन का इक्वेशन दरअसल, तो हम लेते हैं पहले एक पोजीशन का इक्वेशन फॉर पोजीशन, लेट अस से x इज इक्वल टू 0.08 t क्यूब। ये पोजीशन का इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में आप टाइम t की अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो और उसके मुताबिक आपको पोजीशन x की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। इसको एक टेबल में नोट डाउन करेंगे और फिर उसमें से x वर्सेस t ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं सीधा ही आपको वो टेबल दिखाता हूं। ये हो गया x और t की वैल्यू का पूरा टेबल, और ये हो गया उसके ऊपर से, इस टेबल के ऊपर से जो ग्राफ प्रिपेयर किया गया है वो। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि हम t इजकल टू एग्जैक्टली 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी भी आपने जब भी वेलोसिटी वर्ड यूज किया होगा तो वो दरअसल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आप कर रहे थे। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आमतौर पे सिर्फ वेलोसिटी बोला जाता है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात है तो उसको स्पेसिफिकली एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। तो जब आप कहते हो कि भाई वेलोसिटी, या आप बोलते हो कि भाई स्पीड, तो वो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूँ या मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूँ तो दोनों बात एक ही है। तो हमारी बात यह है कि भाई हम t इजकल टू 4 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करता हूँ ग्राफ के ऊपर, और ये लाइन एक्सटेंड होके जा रही है ग्राफ पे एग्जैक्टली इस P पॉइंट के ऊपर। तो मैं दूसरी तरह से ये बोल सकता हूँ कि मुझे इस P पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। अब जरा टेबल के ऊपर वापस आते हैं। देखिए, याद रखिए कि आपको t इजकल टू 4 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए आपको t इजकल टू 4 सेकंड के बिल्कुल आसपास बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा t टेंड्स टू लिमिट 0 के लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा t रेशियो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी पहले। अब यहाँ पे इस टेबल पे देखिए जरा, देखिए ये है t1 और ये है t2, इन दोनों का डिफरेंस ये है डेल्टा t। फिर ये है xt1 यानी कि t1 टाइम के ऊपर x की वैल्यू, और ये है xt2 यानी कि t2 टाइम के ऊपर x की वैल्यू। फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ये है डेल्टा x, और फिर इन दोनों का रेशियो, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t का रेशियो, ये रहा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो सबसे पहले हम 4 सेकंड के आसपास के दो टाइम चूज करते हैं, जैसे कि 4-1 3 सेकंड और 4+1 5 सेकंड। इन दोनों टाइम में से टाइम इंटरवल निकलेगा 2 सेकंड। फिर ये दोनों टाइम हम x इजकल टू 0.08 t क्यूब में डालेंगे। तो 3 सेकंड डालोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2.16, और 5 सेकंड डालोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 10। इन दोनों को इस ग्राफ के ऊपर ले लो। देखिए, ये है x वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पे t की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2.16 हो। ये रही t की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2.16, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कौन सा मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा आपको P1। मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, ये है P1 पॉइंट। फिर आपको लेनी है t की वैल्यू 5 सेकंड, और तब x की वैल्यू लेनी है आपको 10। तो ऐसा पॉइंट चूज करते हैं हम इसमें। तो t की वैल्यू है ये 5 और x की वैल्यू है ये 10। तो ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट मिल रहा है? हमें मिल रहा है पॉइंट P2।
मैं यहाँ पे एक डॉट कर देता हूँ P2। अब इस xt2 माइनस xt1 में से मिलेगा हमें डेल्टा x जो कि मिलेगा 7.84, और ये t2 माइनस t1 में से मिलेगा हमें डेल्टा t जो कि मिलेगा 2। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यहाँ पे हो जाएगा 3.92। तो आपको t इजकल टू 3 सेकंड से लेके t इजकल टू 5 सेकंड के बीच में ये एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब मैं ग्राफ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इन सभी वैल्यूज में से ही हमने P1 और P2 पॉइंट चूज करा है। अब इस P1 P2 को अगर हम जोड़ दें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो इस लाइन का जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप क्या होगा भाई? देखिए ये x वर्सेस t ग्राफ है, तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। बट डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी तो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस P1 P2 पॉइंट को जोड़ने से जो स्लोप मिलेगा वही हमारे लिए P1 पॉइंट से लेके P2 पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी होगी, या दूसरी तरह से कहूं तो 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी होगी। अब मैं टाइम इंटरवल डिक्रीज करना चाहता हूं, क्योंकि याद रखिए कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो उसमें टाइम इंटरवल जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं टाइम इंटरवल कर दूं, यहां पे देखना टेबल पे, टाइम इंटरवल कर दूं सिर्फ 1 सेकंड। तो इसके लिए मुझे 4 सेकंड के दोनों साइड यानी कि 3.5 सेकंड और 4.5 सेकंड को कंसीडर करना चाहिए। अब 3.5 सेकंड लेके आपको xt1 मिल जाएगा 3.43, 4.5 सेकंड लेके आपको xt2 मिल जाएगा 7.29। अब ये t1, t2, xt1 और xt2 की वैल्यू से यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट आप चूज करोगे तो ये मिलेगा q1 और q2। ये रहा q1 एंड q2, और यहाँ पे आप xt2 माइनस xt1 लेके डेल्टा x फाइंड कर सकते हो। तो डेल्टा x आपको मिल जाएगा 3.86, डेल्टा t ऑलरेडी 1 लिया हुआ है हमने, तो इन दोनों का रेशियो यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मिल जाएगा 3.86। दूसरा कि अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को q1 और q2 को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके स्लोप को अगर लोगे तो वो भी आपको 3.86 मिलेगा, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम टाइम इंटरवल कम करते जाते हैं। देखिए पहले हमने ली थी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल, फिर हमने लिया 1 सेकंड का, अब हम लेंगे 0.5 सेकंड का, फिर हम ले सकते हैं और भी आगे छोटा टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड का, और उससे भी आगे हम जा सकते हैं 0.01 सेकंड का। काम आसान है। जैसे कि अगर आपको टाइम इंटरवल लेना है बहुत ही छोटा 0.01 सेकंड, यानी कि आपको इस 4 सेकंड के आसपास की दो वैल्यूज टाइम के लेने पड़ेंगे, जो कि होने चाहिए 4 माइनस 0.005 और 4 प्लस 0.005। तो ये हो जाएगा 3.995 और दूसरा हो जाएगा 4.005। अब ये दोनों टाइम की वैल्यू आप वापस इस t में डाल दोगे तो आपको xt1 मिल जाएगा, xt2 मिल जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आपको मिल जाएगा ये डेल्टा x जो कि आ रहा है 0.0384, और उसको डिवाइड करोगे ये टाइम इंटरवल जो कि हमने डिसाइड किया था 0.01 से, तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा 3.8400। अब ये वैल्यू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की नहीं रही, हमें कहना पड़ेगा कि ये वैल्यू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू लिमिट 0 की हो गई है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपने टाइम इंटरवल कितना लिया? 0.01 सेकंड, सो इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 0 ना, ये टाइम इंटरवल इज ऑलमोस्ट नियर टू 0, यानी कि डेल्टा t इज ऑलमोस्ट नियर टू 0, तब जाके ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिया है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ये अब एवरेज नहीं रही, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है,
ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, यानी कि टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंस टू लिमिट ज़ीरो लेके फिर जो रेशियो आप लेते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वो है ये, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वैसे इस वैल्यू को हम सीधा चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, यानी कि आप ले सकते हो d बाई डी टी ऑफ x, बट x क्या है अभी 0.08 टी क्यूब, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.24 टी स्क्वायर। ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब इसमें अगर मैं ये t इजकल टू 4 सेकंड डाल दूँ, याद रहे हमारी पूरी बात जो थी वो t इजकल टू 4 सेकंड को ध्यान में लेके थी, तो मैं अगर इसमें t इजकल टू 4 सेकंड डाल दूँ तो ये v का इक्वेशन हो जाएगा 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा 3.84 मीटर पर सेकंड। देखा आपने, हमें इक्वेशन से भी वही वैल्यू मिल रही है जो वैल्यू यहाँ पे हमने टेबल में टाइम इंटरवल डिक्रीज करते करते जो वैल्यू हमने ली है, वही वैल्यू हमें इक्वेशन से सीधी मिल रही है। अब आते हैं उस मेन पॉइंट पे जिसके लिए दरअसल ये टॉपिक शुरू किया था हमने, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स वर्सेस टी ग्राफ से कैसे मिलती है। समझिए, देखिए इसके लिए पहले हम याद कर लेते कि हमने ये जो P1 P2 पॉइंट लिया है, उसके लिए जो टाइम इंटरवल था वो था 2 सेकंड। फिर जो हमने पॉइंट लिए ये वाले Q1 और Q2, इसके लिए जो टाइम इंटरवल था वो था 1 सेकंड। फिर हमने लिए ये T1 और T2, जिसके लिए टाइम इंटरवल जो था वो था 0.5 सेकंड। अब इसके बाद के भी टाइम इंटरवल हमने टेबल में तो लिए 0.1 सेकंड और 0.01 सेकंड, लेकिन ये ग्राफ में दिखाए नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही क्लोज आएंगे। इवन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये T1 T2 भी काफ़ी क्लोज आ गए। देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है, ये 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए जो लाइन आ रही है वो है P1 P2। फिर 1 सेकंड के लिए जो टाइम इंटरवल है उसकी लाइन आ रही है Q1 Q2। फिर 0.5 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए जो लाइन है वो है T1 T2। अब देखते जाइए कि लाइन धीरे 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 पॉइंट P के क्लोज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0.1 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो ऑलमोस्ट पॉइंट P में से पास होगी, और उससे भी आगे अगर मैं और भी छोटा टाइम इंटरवल लेता हूं, यानी कि ऑलमोस्ट 0.01 सेकंड का टाइम इंटरवल लेता हूं, तो जो लाइन बनेगी वो लाइन एग्जैक्टली पॉइंट P में से पास होगी, और इतना ही नहीं, पॉइंट P के पास टेंजेंट बनाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ये लाइन एग्जैक्टली पॉइंट P के पास टेंजेंट बना रही है। अब अगर हम इस लाइन का स्लोप लेते हैं तो वो स्लोप हमें मिलेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन समझिए कौन सा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है जब टाइम इंटरवल है सिर्फ 0.01 सेकंड, यानी कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 है, तब का ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा। लेकिन उसको तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इस टेंजेंट के स्लोप में से सीधा ही आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ये बात हम नोट डाउन कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो स्लोप है वो टेंजेंशियल ड्रॉ किया है, तो वो दे रहा है आपको, उसका स्लोप दे रहा है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके। चलिए, मैं यहाँ पे
रैंडमली एक x वर्सेस t ग्राफ पहले ड्रॉ कर देता हूं और फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, ये है x और ये है t, और सपोज कि ये हो गया x वर्सेस t ग्राफ, ऐसे। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है किसी तरह की। अब मुझे चाहिए इस टाइम इंटरवल पे, सपोज कि ये टाइम है t1, इस टाइम इंटरवल पे कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, फिर मुझे चाहिए इस टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फिर मुझे चाहिए इस टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स मुझे t1, t2, t3 इस तीन टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला तो यहाँ से यानी कि t1 से एक पॉइंट ग्राफ के ऊपर ले लो, ऐसे ही t2 से एक पॉइंट ग्राफ के ऊपर ले लो, ऐसे ही t3 से भी एक पॉइंट ग्राफ के ऊपर ले लो। मैं जरा इन सभी पॉइंट्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2 और ये हो गया पॉइंट 3। अब हमें इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हो गया पॉइंट 1 पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, ऐसे। फिर ये हो गया पॉइंट 2 के ऊपर टेंजेंट, ऐसे। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी पॉइंट 3 के ऊपर टेंजेंट, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इस टेंजेंट का स्लोप यानी इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि t1 टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस टेंजेंट का स्लोप यानी कि t2 टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस टेंजेंट का स्लोप यानी कि t3 टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। अब देख सकते हो कि ये स्लोप पॉजिटिव आएगा, ये स्लोप भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये स्लोप नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है। एक और बात, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट के ऊपर मैं जरा दिखाई देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और चूज कर लेते चलिए। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्लोप लेता हूँ तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगा, ऐसे, है ना। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का तो स्लोप आएगा नहीं, मीन्स जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। ऐसा ही ये पॉइंट भी है, यहाँ भी अगर आप स्लोप लोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको जीरो मिलेगी। तो इस तरह से ये वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे बदल रही है। इसलिए हमने कहा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एनीवेज, तो ये थी बात कि भाई अगर हमें x वर्सेस t ग्राफ दिया गया हो तो उस ग्राफ में से किसी भी टाइम इंटरवल पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप बच्चों, आज मैंने जो कुछ भी आपको समझाया वो आप पूरा समझ पाए हो। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आज हमने जो कुछ भी समझा उसकी क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है, आप उसको डाउनलोड करके उसमें से नोट डाउन कर सकते हो।